रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में गजेंद्र नाम का एक बूढ़ा नाई रहता। वह कई सालों से एक हेयर सलून चलाता था। हालांकि उसकी उम्र बढ़ जाने के कारण वह पुराने जमाने के स्टाइल में कटिंग किया करता था। इस वजह से गांव के युवा और कॉलेज के लड़के उसकी दुकान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे सभी पड़ोस के गांव में जाकर आधुनिक और मॉडर्न हेयर कटिंग करवाते थे। दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या घटती देखकर गजेंद्र बेहद चिंतित रहने लगा। एक दिन शाम को गजेंद्र अपनी दुकान के बाहर उदास बैठा था। तभी रॉकी नाम का एक प्रभावशाली युवक अपनी बाइक से वहां पर आया। रॉकी ने अपनी बाइक रोकी। क्या बात है गजेंद्र जी, आप इस तरह मक्खियां उड़ाते क्यों उदास बैठे हैं? दुकान में एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? क्या बताओ रॉकी, इस गांव के लड़कियों को मेरी पुरानी कटिंग पसंद नहीं आ रही है। सब शहर जाकर तरह तरह की कटिंग करवा रहे हैं, बोनी तक नहीं हुई है। बस आईने पोंछ के बैठा हूं बेटा। गजेंद्र जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने शहर से लेटेस्ट हेयर कटिंग सीखी है, वहाँ काम भी किया है, लेकिन वहाँ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए गांव वापस आ गया हूँ। मुझे आपकी दुकान में काम पर रख लीजिए। इस गांव में सभी लड़कों का रुख सैलून की तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। सच में रॉकी, अगर तुम मेरी दुकान में आ जाओगे तो इससे अच्छी किस्मत और क्या होगी बेटा। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा, तुरंत तुम काम पर लग जाओ। योजना के अनुसार रॉकी ने गजेंद्र के सैलून में काम करना शुरू किया। रॉकी के ट्रेंडी हेयर कट्स देखकर गांव के युवा ने सैलून के बाहर कतार लगानी शुरू कर दी। हर रोज कई लड़के आने लगे और रॉकी को तेजी से स्टाइलिश कटिंग करते देख गजेंद्र का खुशी का ठिकाना नहीं था। गला पैसों से भरने लगा और गजेंद्र रॉकी की खूब तारीफ करने लगा। लेकिन गजेंद्र को एक बड़ा सच मालूम नहीं था। रॉकी का एक विक्की नाम का एक जुड़वा भाई था। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते, लेकिन रॉकी बहुत होशियार था, जबकि विक्की थोड़ा मंदबुद्धि और सीधा था। विक्की को कोई काम करना नहीं आता था। वह घर पर ही खाली बैठा रहता और दिन भर टीवी पर अजीब अजीब कार्यक्रम और विज्ञापन देखकर समय बिताता। एक दिन रात में ड्यूटी खत्म होने के बाद रॉकी ने गजेंद्र से कहा, गजेंद्र जी, मुझे पास के गांव में जरूरी काम है। मैं कल एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, परसों सुबह ही ड्यूटी पर आ जाऊंगा। अरे रॉकी, 2 दिन? चलो ठीक है, जरूरी काम है तो जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हारे बिना ग्राहकों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। रॉकी ने ठीक है कहा और अपनी बाइक पर पास के गांव के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह हुई। गजेंद्र ने दुकान खोली। बाहर कुछ लड़के खड़े मिले। सभी रॉकी के कटिंग करवाने का इंतजार कर रहे थे। गजेंद्र डर से कांपने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहकों को कैसे संभाले। ठीक उसी समय रॉकी का जुड़वा भाई विक्की दुकान के सामने खाली सड़क पर घूमते हुए जा रहा था। विक्की को देखते ही गजेंद्र ने रॉकी समझ लिया। गजेंद्र तेजी से गया। उसने विक्की का हाथ कसकर पकड़ लिया और रोका। अरे रॉकी, कल रात ही तो कहा था कि जरूरी काम है और आज छुट्टी मांगी थी। अब यहाँ बिना काम काज के गली में घूम रहे हो। वहाँ देखो, दुकान में कितने ग्राहक आकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे बुड्ढे आदमी, मुझे छोड़ो। मैं रॉकी नहीं हूँ, मैं विक्की हूँ। मुझे कोई काम नहीं आता। मैं ग्राउंड में खेलने जा रहा हूँ। गजेंद्र ने गुस्से में विक्की का कान पकड़कर उसे खींचकर बोला, अरे मेरे सामने ही नाटक कर रहा है। रॉकी होकर अपना नाम विक्की बताकर मुझसे झूठ बोल रहा है। कल ही तो तुझे बोनस दिया था ना। चल अंदर चल, आए हुए ग्राहकों को ठीक से कटिंग कर। विक्की ने कितना भी समझाया, लेकिन गजेंद्र ने एक ना सुनी। वो उसे घसीटकर दुकान के मुख्य कुर्सी के सामने ले गया। उसके हाथ में कैंची और कंघी थमा दी और ग्राहकों की कटिंग करने को कहा। विक्की ने मनी मन सोचा, अरे बाप रे, यह बुढ़ा आदमी तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अगर कटिंग नहीं की तो न जाने मेरा क्या करेगा। मुझे तो कटिंग करना आता भी नहीं। खैर, रोज जो टीवी पर अजीब कार्टून और स्टाइल देखता हूँ, किसी न किसी की वैसी कटिंग कर देता हूँ। विक्की ने तुरंत सैलून की दीवार पर लगे बड़े टीवी को ऑन किया। टीवी पर एक बड़ा टूथब्रश दिखाई दे रहा था। विक्की ने कैंची पकड़ी और पहले ग्राहक की कटिंग करना शुरू किया। उसने ग्राहक के सिर के बीच बीच में टूथब्रश के आकार की कटिंग कर दी। ग्राहक ने आईने में देखा तो चौंक गया। अरे नाई, ये क्या कर दिया रे? मेरे सिर पर दांत साफ करने वाला टूथब्रश बना दिया। मेरे सुंदर बालों को टूथब्रश जैसा क्यों बनाया रे? अरे वाह, कितना शानदार लग रहा है। देखो भैया, इसका नाम टूथब्रश कटिंग है। रोज सुबह उठकर ब्रश ढूंढने का झंझट खत्म। अपने सिर से ही ब्रश कर सकते हो। कितना लेटेस्ट मॉडल है, देखे।
गजेंद्र गल्ले के पास बैठकर पैसे गिन रहा था। देख छोटे, मेरे रॉकी ने हाथ लगाया तो समझो नेक्स्ट लेवल कटिंग होगी। पैसे दो और रास्ते चलो। पहला ग्राहक गुस्से से तिलमिलाता हुआ एक तरफ खड़ा हो गया। इतने में दूसरा ग्राहक आकर कुर्सी पर बैठ गया। इस बार टीवी पर साइकिल रेसिंग का प्रोग्राम आ रहा था, जिसमें साइकिल एक दूसरे से होड़ लग रही थी। विक्की ने एक साइकिल देखा और दूसरे ग्राहक के सिर पर छोटी सी साइकिल के आकार की कटिंग कर दी। दूसरा ग्राहक आईने में देखकर हक्का बक्का रह गया। नाकारा, ये क्या बना दिया? मेरे सिर पर साइकिल का डिजाइन क्यों बना दिया? मैं अफसर की तरह ऑफिस में कैसे जाऊंगा? और सिर को साइकिल जैसा बना दिया तो अरे भैया, तुमको बस का किराया बच जाएगा, इसलिए मैंने साइकिल कटिंग कर दी है। तुम्हारे सिर की तरफ जो भी देखेगा तुरंत ट्रैफिक में साइड दे देगा। गजेंद्र जी, देखिए मेरी क्रिएटिविटी। शाबाश विक्की, यह कटिंग तो बहुत नई और अनोखी है रे। जल्दी से अगले वाले की भी कर दो। तीसरा ग्राहक डरते डरते कुर्सी पर बैठ गया। टीवी पर समाचार आ रहे थे, जिसमें एक ड्रोन कैमरा आसमान में उड़ रहा था। विक्की ने कैंची से तीसरे ग्राहक के सिर पर इस तरह कटिंग की जैसे सिर पर ड्रोन बैठा हो। तीसरे ग्राहक ने अपने सिर को छूकर आईने में देखा तो रोते हुए बोला, अरे भाई, मेरे सिर का ये क्या हाल कर दिया रे। ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर ड्रोन आकर बैठ गए हो। गांव के लोग मुझे देखकर हंसेंगे रे। अरे भैया, इसका नाम ड्रोन कटिंग है। गर्मी के मौसम में अगर हवा ना आए तो बस अपना सिर घुमा लो, सबको ठंडी हवा मिलेगी। मुफ्त में पंखे की सुविधा दी है, खुश हो जाओ। इतने में चौथा ग्राहक कुर्सी पर बैठ गया। टीवी में ऑटो रिक्शा का विज्ञापन आ रहा था। विक्की ने बिना देर किए ग्राहक के सिर पर छोटे ऑटो रिक्शा के आकार में बाल काट दिए। चौथा ग्राहक सिर पकड़कर खड़ा हो गया और चिल्लाया, अरे भाई, अरे पागल नहीं, मेरे सिर पर ऑटो रिक्शा बना दिया। क्या इसे चलाकर यहाँ से भाग जाऊं? मेरे पूरे बालों की ऐसी की तैसी कर दी। तब तक सब्र किए बैठे चार ग्राहक एक साथ गुस्से में भड़के। टूथब्रश कटिंग, साइकिल कटिंग, ड्रोन कटिंग और ऑटो रिक्शा कटिंग करने वाले चारों ग्राहक और गजेंद्र को घेर लिया। गजेंद्र को लगा कि ग्राहक को कटिंग पसंद आई होगी, लेकिन उन्हें गुस्सा देखकर वह घबरा गया। अरे बुड्ढे, अपनी दुकान में ऐसे पागल नाई को रखकर हमारे सिर की ऐसी की तैसी करवा दी। इसे तो कैसे पकड़ना भी नहीं आता। हमारे सारे बाल बर्बाद कर दिए। हे भगवान, अरे रॉकी, ये क्या जुल्म है रे। इतनी घटिया कटिंग क्यों कर दी रे। मेरे सलून का नाम मिट्टी में मिला दिया। गजेंद्र सारा दोष विक्की पर मढ़ने लगा, लेकिन सभी ग्राहक ने मिलकर विक्की को न पीटकर अपना सारा गुस्सा सलून के ऊपर निकाल दिया। उन्होंने सलून के बड़े बड़े शीशे तोड़ दिए, कुर्सी को पटक कर रौंद दिया, हेयर ड्रायर, कैंची और शैम्पू की बोतलें सड़क पर फेंक दी और गजेंद्र की दुकान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ग्राहक ने गुस्से में चेतावनी दी, गजेंद्र, अगर अगली बार तेरी दुकान में ऐसी अजीब कटिंग हुई तो तुझे गांव से खदेड़ देंगे। सभी ग्राहक अपने अजीब सिरों को छुपाते हुए वहां से भाग गए। दुकान पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अरे मेरी दुकान, मेरी 10 साल की कमाई बर्बाद हो गई। अरे रॉकी, तुझ पर भरोसा करके दुकान तेरे हाथ में सौंपी थी और तूने मेरी जिंदगी सड़क पर ला दी। अरे बुड्ढे बाबा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं रॉकी नहीं हूँ, विक्की हूँ। तू मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लाए और कटिंग करने को कहा। मुझे क्या पता कटिंग कैसे करते हैं। टीवी में देखकर जो दिखा वो डिजाइन बना दिया। गजेंद्र हक्का बक्का होकर विक्की को देखने लगा। ठीक उसी समय रॉकी पड़ोस के गांव का काम निपटाकर अपनी बाइक से सलून के सामने आकर रुका। बर्बाद हुई दुकान को देखकर वह अंदर भागता हुआ आया। गजेंद्र जी, क्या हुआ? दुकान ऐसे बर्बाद कैसे हो गई? आखिर यहाँ हुआ क्या है? गजेंद्र ने जब सामने रॉकी को देखा तो पास खड़े विक्की को देखा तो दोनों बिल्कुल एक जैसे खड़े देखकर उसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो गई। क्या दोनों रॉकी है क्या? तुम दोनों एक जैसे दिखते हो क्या? अरे गजेंद्र जी, यह मेरा जुड़वा भाई विक्की है। इसे कोई कामकाज नहीं आता, बिल्कुल सीधा साधा है। मैंने कल ही तो कहा था ना कि मैं गांव जा रहा हूँ, फिर आपने इसे हाथ में कैंची देखकर दुकान पर क्यों बैठाया? अरे रॉकी, इस बुड्ढे आदमी ने मुझे जबरदस्ती पकड़कर कटिंग करने को कहा था। मैंने टीवी में देखकर ड्रोन कटिंग, टूथब्रश कटिंग कर दी, बड़ा मजा आया। हे भगवान, इन जुड़वा भाइयों के चक्कर में तो मेरा पूरा घर बार लुट गया रे। गजेंद्र जोर से चिल्लाया, उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। रॉकी और विक्की दोनों गजेंद्र के सिर पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे।